Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the fifth lesson of Moments book, The Happy Prince. And in the previous video lecture of this lesson, we have seen that Happy Prince asked the little swallow to take out the ruby from his sword hilt and give it to the sea mattress because he was not having anything except river water to give her little son who was crying of fever. Now let us see what happens next in this story. I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers, and soon they will go to sleep. जब हैप्पी प्रिंस सोलो से कहता है कि वो उसके सोर्ड हिल्ट से रेड रूबी को निकाल के सी मैट्रेस को दे आए, क्योंकि उसका बच्चा जो है वो फीवर की वजह से और प्यास की वजह से बहुत ज़्यादा रो रहा है और उस औरत के पास रिवर वाटर के अलावा उस बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं है और इस वजह से हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा दुखी भी है। इस वजह से वो लिटिल सोलो की हेल्प लेना चाहता है और हेल्प इसलिए भी लेना चाहता है क्योंकि वो तो एक स्टेचू है जो कि एक पेडेस्टल पे खड़ा है और उसके पैर भी नहीं हिल सकते। चाहता तो है कि वो खुद जाके जो भी रेड रूबी है वो उस गरीब औरत को दे आए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसी वजह से उसको मौका मिलता है जब लिटिल सोलो उसके स्टैचू के नीचे आके रुकती है तो उसकी हेल्प लेने से। लेकिन जब हैप्पी प्रिंस उस लिटिल सोलो से हेल्प लेना चाहता है तो सोलो कहता है कि उसे तो इजिप्ट जाना है, वो इजिप्ट जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो है नाइल नदी के ऊपर उड़ रहे हैं और नदी के किनारे जो लोटस फ्लावर हैं उनसे वो बात कर रहे हैं और जल्दी ही वे सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द swallow टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थ्रस्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। अब जो हैप्पी प्रिंस है वो लिटिल सोलो से कहता है कि वो एक रात के लिए वहीं रुक जाए और उसका मैसेंजर बन जाए, उसका काम कर दे, क्योंकि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा प्यासा है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर्ड द स्वॉलो। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। स्वॉलो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों को पसंद करता हूँ, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी। इट वॉज वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा दुखी है उस दुखी परिवार को देख के, और हैप्पी प्रिंस को दुखी देख के जो सोलो है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है, ये कहते हुए कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, और वो हैप्पी प्रिंस के काम को भी करने के लिए तैयार हो जाता है। थैंक यू लिटिल सोलो, सेड द प्रिंस। और जब लिटिल सोलो हैप्पी प्रिंस के काम को करने के लिए तैयार हो जाता है तो कर्टसी में जो हैप्पी प्रिंस है वो उसको थैंक्स बोलता है। द सोलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस sword and fly away with it in his beak over the roof of the town. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the sea mattress are so lazy. अब जो सोलो है वो हैप्पी प्रिंस के सोर्ड हिल्ट से रेड रूबी को निकालता है और शहर के ऊपर से होता हुआ रेड रूबी को अपने चोंच में दबा के उड़ जाता है और उड़ते उड़ते वो कैथेड्रल टावर के पास से पास होता है, गुजरता है, और गुजरते हुए उसे वाइट मार्बल्स से बनी एंजल्स की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, और तभी वो पैलेस के पास से होके गुजरता है और वहाँ उसे डांसिंग की आवाज़ सुनाई देती है। तभी पैलेस के बालकनी में एक खूबसूरत लड़की अपने लवर के साथ निकलती है और वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि मेरी ड्रेस स्टेट बॉल के लिए जल्दी ही तैयार हो जाएगी, समय पे तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने गाउन पे फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडर करने के लिए
सेम एड्रेस को दिया था, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा लेजी है। He passed over the river and saw the lantern hanging on the mast of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly in his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired. तब जो लिटिल सॉलो है वो नदी के ऊपर से उड़ते हुए जब गुजर रहा होता है, तो जो जहाज़ होती है, जो पानी की जहाज़ होती है, उसके मास्ट पे लालटेन लटकी हुई उसे दिखाई देती है। और एट लास्ट वो गरीब औरत के घर में चला जाता है और वहाँ जाके क्या देखता है कि जो बच्चा है वो फीवर की वजह से बेचैन है और अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहा है, और उसकी माँ बहुत ज़्यादा थक जाने की वजह से सो गई है। In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Students, here thimble means a metal or plastic cap with a closed end worn to protect the finger and push the needle in sieving. थिम्बल का मतलब एक मेटल और प्लास्टिक का कैप होता है जिसका एंड जो है वो क्लोज्ड होता है। उसको अपने उंगलियों पे पहना जाता है सिलाई करते हुए, ताकि जो निडल है वो कहीं हाथों में चुभ न जाए। तो जो सॉलो है औरत के थिम्बल के पास रूबी को ले आके रख देता है। देन ही फ्लेव जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स। उसके बाद वो बिस्तर के चारों तरफ उड़ने लगता है और उड़ते हुए बच्चे के माथे के पास पहुंचता है और अपने पंखों को हिलाता है। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। स्लम्बर मीन्स स्लीप। और जब सॉलो अपने पंखों को हिलाता है तो जो बच्चा है जिसको कि फ़ीवर है उसको थोड़ा कुछ रिलैक्स फील होता है, और वो कहता है कि अब मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है अब मैं ठीक हो रहा हूँ, और ऐसा कहते हुए वो एक मीठी नींद में सो जाता है। देन द सॉलो फ्लीव बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। उसके बाद जो सॉलो है वो हैप्पी प्रिंस के पास फिर से उड़ के वापस आ जाता है और उससे कहता है कि उसने जो भी काम कहा था उसने कर दिया है। इट इज़ क्यूरियस, ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। वो कहता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी उसे कुछ वार्मथ फील हो रहा है, कुछ गर्माहट महसूस हो रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। और तभी प्रिंस कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने कुछ नेक काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल सॉलो बिगन टू थिंक एंड देन फेल asleep. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। और जब ऐसा प्रिंस कहता है तो सॉलो जो है फिर सोचना शुरू कर देता है, और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। और सॉलो जब भी सोचता है तो उसे अक्सर नींद आ जाया करती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt. जब सुबह होती है वो उड़ता हुआ नदी के पास जाता है और वहाँ स्नान करता है और खुद से कहता है कि आज रात मैं इजिप्ट चला जाऊँगा। Said the swallow and he was in high spirit at the prospect. और ऐसा सोचते हुए, ऐसा विचार करके वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है। He visited all monuments and sat a long time on the top of the church steeple. शहर के सारे मॉन्यूमेंट्स को घूमते हुए काफ़ी देर तक वो घूमता है। उसके बाद चर्च के स्टीपल पे काफ़ी देर तक वो बैठ जाता है। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब चंद्रमा जो है जब रात में उगता है तो फिर से वो उड़ता हुआ हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है।